कौन हो तुम? किसे देख रही हो? इस घर में ताला क्यों लगा हुआ है? ताला सरकार ने लगाया है। जी? हाँ, शंभुनाथ एक जिम्मेदार का खून करके भाग गया है। हाँ, पुलिस उसकी खोज में लगी हुई है। मैं यहाँ का पोस्टमैन हूँ। चाचा गंगाराम जी? वो तो स्वर्गवास हो चुके। तो उनके घर वाले बसंती कालू? वो लोग तो न जाने कहाँ चले गए। क्यों भाई, किससे मिलना है? घर के लोग कहाँ हैं? कुछ दिया बत्ती नहीं जल रहा? जब कुल का दीप ही न रहा तो दिया बत्ती क्या जले? क्या मतलब? दीपक बाबू मोटर के हादसे में चल बसे, इसलिए सेठ जी परिवार समेत घर छोड़कर किसी दूसरे शहर में चले गए। मगर बहू? बहू उस बेचारे के साथ तो बड़ी अनहोनी हुई। पति की चिता अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि सास ससुर ने गर्भवती बहू को मनहूस समझकर घर से निकाल दिया। मगर तुम कौन हो भाई? मैं लाजू के भाई का दोस्त हूँ। फिर तो तुम्हें मालूम होगा उस बेचारे पर भी किसी के खून का दोष लग गया है। हाँ। कहीं उसे ये सब कुछ मालूम हो गया तो बदनसीब अपने ही हाथों अपनी जान गंवा बैठेगा। कहीं उसे ये सब कुछ मालूम हो गया तो बदनसीब अपने ही हाथों अपनी जान गंवा बैठेगा। कहीं उसे ये सब कुछ मालूम हो गया तो बदनसीब अपने ही हाथों अपनी जान गंवा बैठेगा। नमस्ते। क्या बात है? मैं गरीब परदेसी हूँ। आपके यहाँ कोई नौकरी मिल सकती है? खाना बनाना जानती हो? जी जी, कुछ दिनों में सीख जाऊंगी। पहले तुम्हें सिखाने के लिए एक नौकर रख ले, फिर आना। कुछ लिखना पढ़ना जानती हो? हमारे बच्चों को पढ़ा सकोगी? चल बेटा। खाना पकाना, सीना पिरोना, लिखना पढ़ना कुछ भी तो नहीं आता तुम्हें? फिर भी हम तुम्हें रख लेते हैं बर्तन साफ करने के लिए। बर्तन साफ करने के लिए तो मैंने सुबह ही नौकरानी रख ली है। खाना बनाना जानती हो? पहले तुम्हें सिखाने के लिए एक नौकर रख ले, फिर आना। कुछ लिखना पढ़ना जानती हो? हमारे बच्चों को पढ़ा सकोगी? खाना पकाना, सीना पिरोना, लिखना पढ़ना कुछ भी तो नहीं आता तुम्हें? क्यों, अकेली हो क्या? शर्म नहीं आ रही तुम्हें एक शरीफ औरत जैसी बात करते हुए? तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है? भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो अभी पुलिस के हवाले कर दूंगा। देवी, क्या बात है? कहाँ जाना? क्या बताऊं? ओह, तो फिर आओ मेरे साथ। जी जी, मैं घबराओ नहीं, मैं भी बाल बच्चेदार हूँ। जमाना बड़ा खराब है, अकेली कहाँ जाओगी इस वक्त? आओ आओ।
राहुल, लाजू, 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 मैंने कहा जरा सुनिए, जल्दी से आइए। लाजू, क्या हुआ? जरा जल्दी पानी ले आइए। लाजू, लाजू, लाजू। बसंती बहन, लड़की हुई है, लड़की। अच्छा, भाभी, भाभी, अरे अपने लाजू की लड़की हुई है। लड़की? हाँ, जल्दी से जाकर भैया को दुकान से बुला ला। अच्छा, अभी आई। आ गया कहाँ? अरे अपनी ऐसी किस्मत कहाँ। हाँ भाई, सब दुकानों पे ग्राहकों का मेला है, एक अपनी दुकान पे कर्फ्यू ऑर्डर लगा हुआ है। अब तो 3 दिन का बासी दही भी बेचारा फूट फूट के रो रहा है। खानू हो जा करो, ठंडी ठार लस्सी, कलवेदार लस्सी, पी जा यार लस्सी। आओ सरदार जी आओ, ले आओ भाई 2 गिलास मीठी लस्सी। ले जी ले बादशाह। किस्मत वाले हो सरदार जी, ताजे दही का बस एक ही कुंडा बचा है। लो बादशाह, पियो और जियो। क्यों सरदार जी, सुबह सुबह एक ही घूंट में नशा गया कि नहीं? अरे इसने तो रात का नशा भी उतार दिया। इतनी खट्टी। अरे दही की लस्सी है कि सर धोने का जामन। लाओ हमारे पैसे वापस। पैसे? पैसे कैसे जी? हम तो यहाँ के नौकर हैं, पैसे लेने के जिम्मेदार है, देने की नहीं। दुकान का मालिक कहाँ है? मालिक सामने की दुकान में लस्सी पीने गया है। बड़ी मान कहीं के। हमको गड्डी पे चलना ना था तो तुम्हारा कचूमर निकाल देते। चलो पहलवान जी। चलो जी चलो, कहाँ फंस गए चोरों की दुकान पर। ठंडी ठार लस्सी, जमेदार लस्सी, पी जा यार लस्सी। अरे सुना तुमने, लड़की पैदा हुई है। क्या बकती हो, लड़की कैसे पैदा हो सकती है? हमारी शादी को तो अभी 3 महीने हुए। तो फिर लड़का पैदा हुआ होगा। ओहो, तुम दोनों की अक्ल तो घाट चलने गई है। लड़की लाजू दीदी के हुई है। ऐसा? क्या बेवकूफ हूँ मैं। जल्दी चलो, तुमको बुलाया है। मैं चलो चलो चलो, ठंडू हो जा गरम, ठंडी ठार लस्सी, जलवेदार लस्सी, पी जा यार लस्सी। बस न मैं कर रहा न ससुरा। अब तो जी चाहता है कि कुछ खा के मर जाओ। पहले कहेंगी, तुम ही बताओ बसंती, जियो तो किसके लिए जियो? इस मासूम के लिए, अपने देवता की निशानी के लिए। लेकिन बसंत, लेकिन क्या? हौसले और धैर्य से काम लो लाजू। मुझे को देखो ना, क्या नहीं गुजरी मेरे साथ। उस पर पिताजी का साया भी उठ गया। बस 4 अक्षर पढ़े थे, वही काम आ गए। नौकरी भी मिल गई और लो ये भी आ गए। सुना आपने, लड़की हुई है। अच्छा, मुबारक हो लाजो बहन। कितनी प्यारी बच्ची है। लाजू, पिछली बातों को भूल जाओ। आज से इस घर को अपना ही घर समझो और इस नन्ही से जान का ख्याल रखो।
इसी में उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। मगर अपने आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब हम अपनी भांजी को अपने सीने से लगाएंगे। बेटी, तुम पहली बार हमारे घर आई हो, बोलो क्या पियोगी? चाय, कॉफी, सोडा, लेमन या ताजे दही की ठंडी ठार लस्सी, जलवेदार लस्सी? तू क्या ही कर रही है? ये तेरे बाप का घर नहीं जहाँ मेहमान को पानी तक नहीं पूछा जाता। क्यों बेटी, ठीक है ना? क्या बात है किरण, क्या हुआ? मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, मास्टर जी ने मुझे मारा। तूने जरूर कोई शरारत की होगी। बोल बोल, क्या किया? मैं स्कूल का काम करना भूल गई थी। तो फिर ठीक है, तो क्या मास्टर जी ने? चल वापस स्कूल। मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी? क्या से नहीं जाएगी? चल। क्या हुआ दीदी, किरण को क्यों मारा? काश मेरे भैया ने भी मुझे ऐसे ही मारा होता तो मैं जिंदगी की मार से बच जाती। माँ, तू तो कहती थी पिताजी को प्रणाम करने से वो भगवान के घर से जरूर आएंगे। मैं तो रोज प्रणाम करती हूँ, फिर वो क्यों नहीं आते? माँ, आएंगे बेटा, वो जरूर आएंगे। मगर कब? भगवान का घर दूर है ना, वहाँ से आने में देर लगती है। अच्छा, फिर तो पिताजी थक जाएंगे। माँ, मैं चली गया वहाँ। ऐसा नहीं कहा करते बेटा, ऐसा नहीं कहा करते। क्या बात है माँ, तू क्या सोच रही है? सोच रही थी, मैं जिससे भी प्यार करती हूँ वो मुझे छोड़कर क्यों चला जाता है। कौन माँ? जैसे तेरे पिता, तेरे मामा, और फिर एक दिन तू भी तो मुझे छोड़कर चली जाएगी। नहीं माँ, मैं तुम्हें कैसे छोड़ूंगी? जब तू बड़ी होगी, तेरी शादी रचाऊंगी और फिर तू मुझे छोड़कर अपने घर चली जाएगी। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। अरे अरे किरण, किरण, अरे ओ किरण, अरे शर्मा क्यों रही है पगली? आज नहीं तो कल एक ना एक दिन तो तेरे हाथ पीले करने ही पड़ेंगे। हटो माँ, मैंने कह दिया ना, मैं तुमसे नहीं बोलूंगी। बेटी, कौन माँ अपनी बच्ची को अपनी आंखों से दूर करना चाहती है, फिर भी करना ही पड़ता है। देख माँ, फिर कभी ऐसी बात कही तो कल मैं अपने कॉलेज के जलसे में तुझे साथ लेके नहीं जाऊंगी। इतनी बड़ी सजा दोगी अपनी माँ को? हाँ? बेटी, तेरी खुशी का ये दिन देखने के लिए तो मैंने बरसों इंतजार किया है, फिर भी तू कहती है तो मैं नहीं जाऊंगी। माँ, मेरी बेटी, मेरी रानी बेटी।
काश ऐसे फंक्शन रोज हुआ करते। मिले ना मिले। हेलो ठाकुर साहब, बहुत दिनों के बाद दर्शन हुआ तस्वीर रखिए। शुक्रिया। बहुत जमाने के बाद आज मुलाकात हुई है। जी हाँ। और इधर मैं भी अपने कारखाने के सिलसिले में। किशोर जी जी पिताजी। तुम यहाँ क्यों आए? दफ्तर क्यों नहीं गए? पिताजी, आप तो जानते हैं मैंने जिंदगी का एक हिस्सा इस कॉलेज में गुजारा है, इसलिए वो। गुजारा नहीं, बर्बाद किया है। जाओ दफ्तर। जी जाओ। जी पहुंच। मुअज़्ज़िज़ मेहमानों और प्यारे तालिब इल्म, आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे आज के इस जलसे की सदारत शहर के मशहूर रईस और दानवीर ठाकुर महेंद्र नाथ साहब ने मंजूर फरमा ली है। अब मैं ठाकुर साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो यहां आकर सदारत की कुर्सी को इज्जत बख्शें। अब साहिब सदर अपने मुबारक हाथों से कॉलेज के ग्रेजुएट्स में डिग्रियां तकसीम फरमाएंगे। कमल खन्ना, कुमारी रेणु कपिला, कुमारी जगजीत कौर, और कुमारी किरण। आप सब लोगों को यह जान के बहुत खुशी होगी कि इस बरस बीए के इम्तिहान में कुमारी किरण हमारे कॉलेज में फर्स्ट आई। शाबाश बेटी। मैं प्रिंसिपल साहब और कॉलेज कमेटी का दिली शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने मुझे इस मुबारक जलसे में सदारत की इज्जत बख्शी। जाहिर है ये कामयाब विद्यार्थी एक नई जिंदगी में कदम रख रहे हैं। मेरी दुआ है कि वो इसी तरह जिंदगी के इम्तिहानों में भी हमेशा कामयाब रहे। इस मौके पर मैं कुमारी किरण को नहीं भूल सकता। इस काबिल फख्र कामयाबी के लिए जहां वो खुद और उसके लायक प्रोफेसर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, वहां मैं कुमारी किरण के माँ बाप की तारीफ किए बगैर नहीं रह सकता, जिन्होंने अपनी बच्ची के मन में पढ़ाई की ऐसी लगन पैदा की। और सच पूछिए तो बाप से ज्यादा मां काबिल तारीफ है, क्योंकि औलाद पर मां का असर निस्बतन कहीं ज्यादा होता है। वो देवी कितनी लायक और समझदार होगी जिसने इस बच्ची को जन्म दिया। ऐसी ही देवियां अपनी विद्या के दीपक से अपने खानदान और अपने देश का नाम रोशन करती हैं। अब मैं हाज़रीन जलसा का शुक्रिया अदा करते हुए इजाजत चाहता हूं। ठाकुर साहब, आपने मेरी माँ की इतनी तारीफ की है, आइए मैं आपको उनसे मिलवाऊं। जरूर जरूर, मैं खुद उस देवी के दर्शन करना चाहता हूं। माँ, ओहो, शायद वो ये खुशखबरी सुनाने घर चली गई। खैर, फिर कभी से। अच्छा ये बताओ कि अब आइंदा क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? एमए ज्वाइन कर रही हो ना? जी एमए तो जरूर करूंगी, मगर प्राइवेट। क्यों? कॉलेज में क्यों नहीं? बात यह है ठाकुर साहब,
मेरी माँ ने मुझे पढ़ाने के लिए बहुत दुख उठाए हैं, दिन रात मेहनत मजदूरी की है। अब मैं चाहती हूँ नौकरी करके उनकी सेवा करूं। क्या बात, बहुत अच्छे विचार हैं तुम्हारे। मैं खुद तुम्हारे लिए एक अच्छी सी नौकरी ढूंढने की कोशिश करूंगा। ठाकुर साहब, ये लो मेरा कार्ड, और 2-1 दिन के अंदर ही मुझे ऑफिस से मिलना। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इसकी कोई जरूरत नहीं। अच्छा किशोर। जी पिताजी। तुम अभी तक यहीं घूम रहे हो? मैंने तुमसे क्या कहा था? जी मैं दफ्तर से बैंक जा रहा था, सोचा जरा आपसे मिलता चलूं। चलो मेरे साथ। जी आप चलिए, मैं जरा एक चेक कैश करवा के आता हूं। ओके किरण, बाय बाय टाटा। मैंने कहा जी मुबारक हो। शुक्रिया। गुस्ताखी माफ, कभी इधर भी शुक्रिया कहने का मौका दीजिए। आप तो जानती हैं महीनों से इस रास्ते के चक्कर काट रहा हूँ, कम से कम आज तो अपनी शानदार कामयाबी पर 2 बातें कर लीजिए। अपने आप को ठीक कर लीजिए मिस्टर, आइंदा ऐसी बात की तुमसे बुरा कोई न होगा। किशोर को बुरे के घर तक पहुंचना आता है। जिस वकील पर इतना इतरा रही हो, मैं उसे भी सीधा कर सकता हूं। मिलॉर्ड, बंदा आपके कॉलेज के कन्वोकेशन में शामिल ना होने का जुर्म कबूल करता है और माफी के लिए अपील पेश करता है। दरअसल वजह यह थी कि आज कोर्ट में एक बहुत जरूरी केस आन पड़ा। तो जाइए वकील साहब, जब केस का फैसला हो जाए तो आ जाइएगा। मगर हुजूर, अब हाई कोर्ट को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? छोड़ दो। अरे किरण, कल रात मैंने एक अजीब सपना देखा, जैसे मैं मुलजिमों के कतारे में खड़ा हूँ और तुमने मुझ पर चोरी का मुकदमा कर दिया। चोरी? कैसी चोरी? यही तो मैं पूछता हूँ, आखिर क्या चुराया मैंने तुम्हारा? खुशखबरी है, सुनोगी तो फूले नहीं समाओगी। तो क्या मेरी नौकरी का इंतजाम हो गया है ठाकुर साहब? हाँ, इसी कंपनी में 300 रुपए माहवार। 300? माँ सुनेगी तो कितनी खुश होगी। और हाँ, अपॉइंटमेंट लेटर के लिए तुम्हें आने की जरूरत नहीं, 2-1 दिन में मैं तुम्हें बुलवा भेजूंगा। आप सचमुच देवता है ठाकुर साहब, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। पगली, अगर एहसान मानना ही है तो अपनी काबिलियत का मानो। बेटी, तुम्हें देखकर न जाने क्यों मुझे अपने बेटे की याद आ गई। वो भी पढ़ाई लिखाई में तुम्हारी तरह हजारों में एक था। तो क्या वो? हाँ बेटी, लोग कहते हैं कर्मों का फल अगले जन्म में मिलता है, लेकिन मुझे भाग्य को अपने किए की सजा इसी जन्म में मिल गई। मेरी जरा सी भूल ने मेरे हंसते बसते घर को बर्बाद कर दिया। अगर आज वो जिंदा होता तो तुम्हारी उम्र के मेरे पोते पोतियां होते। आप मुझे को अपनी पोती समझिए ना। हा? सुखी रहो बेटी, सुखी रहो। अच्छा तो मैं अब चलूं? अच्छा बेटी। मैंने कहा जी नमस्ते। गुस्से से देखते हैं मगर देखते तो हैं। हम खुश हुए कि हैं तो किसी की निगाह में। बड़े ढीठ हैं आप। देखिए, आपकी इज्जत इसी में है कि आप अपना रास्ता लीजिए। मैम साहब, अपना रास्ता तो यही है और मंजिल सामने। मैं फिर कहती हूँ कि बाज आ जाओ अपनी हरकतों से, वरना वकील से कहकर केस करवा दोगी? मुझे अब तुम्हारी बदतमीजी की शिकायत करनी ही पड़ेगी ठाकुर साहब से। प्रॉमिस? इसी दिन का तो मैं इंतजार कर रहा था। ठाकुर साहब से कुछ आप कहेंगी, कुछ मैं कहूंगा, मुमकिन है बात बन ही जाए। चलिए। छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ। शरीफ आदमी किसी का हाथ पकड़कर छोड़ा नहीं करते। कौन हो तुम? छोड़ दो मेरी गर्दन। शरीफ आदमी किसी की गर्दन पकड़कर छोड़ा नहीं करते। बेटी किरण, तू घर जा, ये आज अस्पताल जाएंगे।
मैं कहता छोड़ दो मुझे, जानते हो नहीं मैं कौन हूँ? आप जैसे देश भगत को कौन नहीं जानता। ठंडो भाई हो जाए गरम। हो गया। अरे भागते कहाँ हो देश भगत, कुछ तो लेते जाओ। ठंडी ठार लस्सी, जलवेदार लस्सी, पीछा लस्सी। अरे कालू इतने निर्दय न बनो, गरीब आदमी को शराफत से मारना चाहिए। आइए बाबूजी छाव में आइए, आइए ना, आइए आइए आइए। चलो अब बताइए बाबूजी, आपकी क्या सेवा की जाए? लस्सी मीठी पियेंगे या नमकीन? अरे इस नमक हराम को नमक हजम नहीं होगा, इसे मीठी ही चलेगी। ऐसा तो फिर हो जाएगा ना। अब हम चले बाबूजी, आशा है कि आइंदा आप हमें ऐसी सेवा करने का मौका नहीं देंगे। चल ठंडू। कोई बात नहीं, अब मुझे कोई दूसरा रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। आज बड़े मूड में हो, आखिर बात क्या है? सुनोगे तो जल जाओगे। मुझे 300 रुपए की नौकरी मिल गई है, 300 की। अच्छा, बड़ी खुशकिस्मत हो। बीए पास करते ही नौकरी मिल गई, और यहाँ तो वकालत पास करके अभी तक एक छोकरी नहीं मिली। छोकरी की माँ से बात करो ना। वो खुद क्यों नहीं कर लेती अपनी माँ से बात? शर्म आती। तो मुझे बेशर्म समझा है क्या? बेशर्म ना सही, वकील तो हो। क्या कहा? अरे अरे छोड़ो मेरा हाथ। सूरज, मुझे एक बात सूझी है। तुम अपने बूढ़े नौकर से क्यों नहीं कहते कि वो मेरी माँ से बात करे? किरण, फिर से कभी उन्हें नौकर नहीं कहना। मैं अपने पिताजी से कम इज्जत नहीं करता उनकी। तो फिर कौन है वो? ये तो मैंने कभी नहीं पूछा उनसे, मगर बड़े दुखी मालूम होते हैं बेचारे। बरसों पहले ना जाने क्यों दरिया में डूबकर जान देने लगे थे, मगर मेरे पिताजी ने बचा लिया। उसी जमाने से हमारे साथ रहते हैं और मुझे बेटे से कम नहीं चाहते। बड़ा अरमान है उन्हें मेरे ब्याह का। कहते हैं बुजुर्गों का अरमान पूरा करने में देर नहीं करनी चाहिए। अच्छा, तो चलो फिर बाबा के पास। बाबा। कौन? सूरज? क्या बात है बेटा? किरण, अंदर आओ ना। नमस्ते बाबा। सुखी रहो। बाबा, एक बात कहूं? हाँ हाँ कहो। बात यह है कि वो तुम ही कहो ना। तुम कहो ना। समझ गया, बिन कहे ही समझ गया। मुझे सूरज और किरण की जोड़ी बहुत पसंद है। मगर बाबा, किरण कहती है तुम्हें इसकी माँ से बात करनी पड़ेगी। मैं नहीं कहती बाबा, यही कहते हैं। सो तो ठीक है, पर बेटा तुम तो जानते हो मैं बाहर कहीं आता जाता नहीं। बेटी, तुम खुद ही अपनी माँ से क्यों नहीं कहती? कैसी बात करते हैं बाबा? मैं अपने मुंह से कहूँ तो माँ मुझे पीटेगी नहीं? अगर ऐसी बात है तो तुम्हारी माँ मुझे नहीं पीट सकती? आप तो बड़े हैं और मेरी माँ आपसे छोटी। भला छोटी बहन बड़े भाई को कभी पीट सकती है? सच कहती है बेटी, सच कहती है। तो फिर कब जाओगे बाबा? जाऊंगा बेटा, जाऊंगा। अब जाए बगैर छुटकारा कहाँ? दानेदार लड्डू, जलवेदार लड्डू, खाजा यार लड्डू। ठंडू हो जा गरम। हो गया। क्या हो गया? जरा जल्दी जल्दी हाथ चला। कालू मामा, मोहल्ले में बांटने के लिए इतने सारे लड्डू? किरण बेटी, पूरे 300 रुपए की नौकरी लगी है तुम्हारी, कम से कम 300 लड्डू तो होने चाहिए। मैंने कहा जी, लड्डू तो बहुत अच्छे बने हैं। चीज नियत से अच्छी बनती है गौरी देवी। तुम्हारे बाप ने भी लड्डू बनाए थे तुम्हारी शादी में। बारातियों के दांत टूट गए लेकिन लड्डू नहीं टूटे। क्यों ठंडो? अरे हूँ क्या कर रहा है? कुछ मुंह से फूट। मुंह से क्या फूटे, इसके मुंह में तो लड्डू फूट रहे हैं। ऐसा? अबे उल्लू, मैंने तुझे हाथ चलाने के लिए कहा था और तू मुंह चला रहा है। निकाल लड्डू, निकाल। ऐसा न करो कालू, आज तो मुझे अपनी किरण की इतनी खुशी है,
अगर मेरा बस चले तो सारे शहर में लड्डू बांटूं। ऐसा तो फिर हो जा गरम। क्या मुंह लेकर मिलोगे लाजो से? तुमने उसे जिंदगी में दिया ही क्या है? जहालत, मुसीबत और दर दर की ठोकरें। वक्त के मरहम ने उस बदनसीब के जिन जख्मों को भर दिया है, तुम उन्हें फिर से कुरेदना चाहते हो। और फिर ये मत भूलो कि तुम्हारे दामन पर खून का धब्बा लगा हुआ है, खून का। तुम उन्हें मुसीबतों के सिवा कुछ न दे सकोगे शंभू। अगर तुम अपनी बहन और भांजी का भला चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से, चले जाओ शंभू, चले जाओ। बेटा सूरज, मेरी जिंदगी का बस यही एक राज था जो मैंने आज तक सबसे छुपाए रखा। तुम्हें छोड़कर जाने का मुझे बहुत दुख है, पर क्या करूं, मजबूर हूं। आप ही का नाम किरण है ना? जी, कहिए। देखिए, मैं ठाकुर साहब का आदमी हूँ। उन्होंने आपको अपॉइंटमेंट लेटर के लिए बुलवाया है। इस वक्त मेरी माँ घर में नहीं, उनसे कहिए मैं कल आ जाऊंगी। कल तो किसी काम से बाहर जा रहे हैं, बहुत दिनों के लिए। हाँ बेटी, नौकरी का मामला है, आज की बात कल पर नहीं छोड़नी। और फिर गाड़ी में तो आना जाना है, देर भी क्या लगेगी? हाँ, अच्छा आंटी। माँ, गाड़ी रोकिए, मेरी माँ। अरे भी जल्दी करो, मैं कहता हूं जल्दी करो। भगवान के लिए मेरी बेटी को बचा लो भैया, कोई बदमाश उसे मोटर में भगाए ले जा रहा है। आओ मेरे साथ। दरवाजा खोलो भाई। मेरी ड्यूटी दरवाजा बंद करने की है, खोलने की नहीं। देखो, मामला बहुत खतरनाक मालूम होता है, पुलिस को फौरन टेलीफोन कर देना चाहिए। आओ मेरे साथ। नहीं, मेरी बेटी, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मैं कहती हूँ दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। लीजिए, खुल गया दरवाजा।
जी। आपने तो आज तक हमें कभी दावत नहीं दी, लेकिन हमने आज आपको अपना मेहमान बना ही लिया। मुझे मालूम नहीं था कि तुम यहाँ तक भी गिर सकते हो। हटो पीछे, जाने दो मुझे, छोड़ दो मुझे। घबराइए नहीं, मैंने पूरा इंतजाम कर रखा है, यहाँ पर कोई नहीं आ सकता। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, नीच कमीने जलील, छोड़ दो मुझे। माश मुझे भैया भी बोलती, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। बस खत्म हो गई गालियां, मगर ये वो नशा नहीं जिसे गाली उतार दे। गरीब का हाथ पकड़ना उस पर तरस नहीं तो और क्या। बचाओ, बचाओ। अब शोर मचाने से क्या फायदा, यहाँ से तुम्हें भगवान भी नहीं बचा सकता। कौन? किशोर? किसने यहाँ आने दिया तुम्हें? कौन हो तुम? अगर ये पता चल गया कि मैं कौन हूँ तो शर्म से जमीन में गड़ जाओगे। अपने ही घर की इज्जत पर हमला करने से पहले डूब न मरे तुम। अपना घर? क्या बकती हो? आखिर तुम हो कौन? अभी तक आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है, पहचाना नहीं अपनी भाभी को? भाभी? हाँ, तुम्हारी लाजो भाभी, वही भाभी जिसने तुम्हें माँ की तरह प्यार किया। किरण तुम्हारे उसी भाई की बेटी है जिसे तुम अपने बाप की जगह समझते थे। आज सभी रिश्तों को भूल गए। रिश्ता? कैसा रिश्ता? 4 दिन किसी के साथ रहने से रिश्ता हो जाता है क्या? मैं तो यतीम था और यतीम हूं। हाँ, अगर चाहो तो अब रिश्ता हो सकता है। शुक्र करो कि तुम औरत हो, और औरत पर हाथ उठाना किशोर के उसूल के खिलाफ। किशोर, किशोर, तुझे भी ठिकाने लगाना पड़ेगा। नहीं जाओगी? अब तेरी जिंदगी और मौत में भी थोड़ा फासला रह गया है। बोल, अब किसकी जिंदगी और मौत में थोड़ा फासला रह गया है? ला, इधर ला। ये तेरे बस का रोग नहीं। मालूम होता है तेरी मौत मेरे ही हाथ से लिखी है। तुझे याद होगा, एक बार तू अनजाने में मेरे हाथों मर चला था, लेकिन आज अगर तू होश में ना आया तो मुझे जानबूझकर तुझे गोली का निशाना बनाना पड़ेगा। गोली? गोली मारने के लिए कलेजा कहाँ से लाओगी? शायद तूने माँ का कलेजा नहीं देखा। माँ अपनी औलाद की इज्जत बचाने के लिए अपनी जान पर भी खेल सकती है। बंद करो ये बकवास। लो इधर पिस्तौल। किशोर, किशोर आगे मत बढ़ो। मैं कहती हूँ आगे मत बढ़ो किशोर। किशोर अपनी बात आगे मत बढ़ो। किशोर, किशोर, किशोर।
खबरदार कुछ न पाए, पकड़ो इन्हें। के हाथों एक मजबूर और मासूम लड़की की इज्जत बचाना जुर्म है, तो मैं अपने जुर्म का इकबाल करता हूं। किशोर का खून मेरे हाथों से हुआ है। अब अदालत जो भी फैसला करे मुझे मंजूर है। मिलॉर्ड, मुलजिम एक इखलाकी आड़ लेकर अपने जुर्म की अहमियत को कम करने की कोशिश कर रहा है, वरना मुलजिम का साहब का रिकॉर्ड बताता है कि वो एक आदि मुजरिम है जो इससे पहले भी खून के जुर्म में 7 साल की सजा काट चुका है। तुम चाहो तो तुम्हारे लिए अदालत की तरफ से वकील का इंतजाम हो सकता है। मिलॉर्ड, मुल्जिम का वकील मैं, मुझे मुल्जिम की तरफ से केस लड़ने की इजाजत दी जाए। इजाजत? मिलॉर्ड, मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि मुल्जिम एक खानदानी और शरीफ आदमी है जो किसी भी हालत में एक बेगुनाह का खून नहीं कर सकता। मेरे दोस्त को यह जानकर अफसोस होगा कि उनका मुवक्किल अपने खूनी होने का इकरार कर चुका है, मगर वह खून किन हालात में हुआ मैं उसी पर रोशनी डालना चाहता हूँ। मिलॉर्ड, इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि मरने वाले के जलील इरादों ने एक शरीफ आदमी को गोली चलाने पर मजबूर कर दिया। जरा सोचिए कि अगर मुल्जिम शंभू ऐन मौका पर पहुंचकर अपना इंसानी फर्ज अदा ना करता तो दुनिया की कौन सी अदालत, कौन सा कानून उस बदनसीब लड़की की लुटी हुई इज्जतों से वापस दिला सकता था जो कि इंसानी जिंदगी से भी ज्यादा कीमती है। मिलॉर्ड, ऐसी हालत में किसी भी शरीफ आदमी का खून खोल सकता था, और फिर मुल्जिम का तो उस लड़की से खून का रिश्ता है। खून का रिश्ता? जी हाँ, किरण नाम की वो लड़की मुल्जिम की भांजी है और मुल्जिम शंभूनाथ उसकी मां लाजवंती का सगा भाई है। भैया, तुम ये मैं क्या देख रही हूँ? मिलॉर्ड, यही है मुल्जिम की वो बहन जो बेचारी उसी दिन से हॉस्पिटल में बीमार पड़ी थी। हुजूर, मेरे भाई को छोड़ दीजिए, ये निर्दोष है, बिल्कुल निर्दोष। खून मैंने किया है, खूनी मैं हूँ। मैं सच कहती हूँ हुजूर, मेरा भाई मुझे बचाने के लिए मेरा दोष अपने गलत है, बिल्कुल गलत है। वर्षों से बिछड़ी बहन को भाई की मोहब्बत ने दीवाना कर दिया है। भैया, अगर तुम्हें मुझसे जरा भी प्यार है तो मेरे सर पर हाथ रखकर कहो कि ये खून तुमने किया है। ये झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है हुजूर, ये बिल्कुल झूठ है। मिलॉर्ड, मैं दरखास्त करता हूं कि जज्बात को अदालत का वक्त जाया करने की इजाजत न दी जाए। मुकदमा बिल्कुल साफ है, मुल्जिम मुजरिम साबित हो चुका है, इसलिए इसे सजा का हुक्म सुनाकर इंसाफ का तकाजा पूरा किया जाए। फैसला ज्यूरी की राय के बाद सुनाया जाएगा। कत्ल के इस अजीब व गरीब मुकदमे में भाई बहन के जज्बाती बयान और एक दूसरे को बचाने की कोशिश ने थोड़ी देर के लिए अदालत का कलम रोक दिया था। गैब का हाल खुदाई अदालत के सिवा और कोई नहीं जान सकता।
इंसानी अदालत का इंसाफ तो सिर्फ कानून और शहादत की बुनियादों पर है। चुनांचे शहादत और वाकयात की रोशनी में अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम शंभूनाथ ने किशोर का खून किया है, मगर उसके साथ यह भी साबित होता है कि मुल्जिम ने जानबूझकर यह कदम नहीं उठाया, बल्कि मकतूल किशोर के हाथों वो अपनी नौजवान भांजी की इज्जत बचाने की खातिर ऐसा कर बैठा। इसलिए अदालत जेर दफा 304 ताजीरात हिंद की रूह से मुल्जिम शंभूनाथ को सिर्फ 5 साल कैद बामशक्कत का हुक्म सुनाती है। ये तुमने क्या किया भैया? ये तुमने क्या किया? बरसों के पिछड़े क्या इसी दिन के लिए मिले थे? इससे ना मिलते तो अच्छा था। रो मत लाजो, मत रो। जानते हो भैया, आज राखी का दिन है, जबकि बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती है, उनके लिए दुआएं मांगती है, मगर मैं कितनी बदनसीब हूँ जो अपने ही भाई के सामने खाली हाथ खड़ी क्या भैया? ठीक ही था लाजो, मुझ जैसा नालायक भाई तुम्हारी इस प्यार भरी कोमल राखी का हकदार। भैया, भैया। यही ठीक। आपको बातें करनी हो तो अदालत से बाहर कीजिए। भैया। चलिए। भैया, रो मत लाजो, जो अन्याय मैंने तेरे साथ किया है उसके लिए 5 साल तो क्या, अगर मुझे मौत की सजा भी मिल जाती तो मुझे अफसोस न हो। ऐसा न कहो भैया, ऐसा न कहो। सोने और चांदी के घमंड में अगर मैंने तुझे विद्या जैसे अनमोल गहने से खाली न रखा होता तो तेरी जिंदगी बर्बाद न होती। नहीं शंभूनाथ, ये सब आग मेरी नासमझी की लगाई हुई है। बीती बातों को भूल जाइए पिताजी, जो होना था सो हो ही गया। मैं तो अब भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, जो बात मुझे ले डूबी वो किसी के साथ न बीते। वक्त बहुत हो चुका है, चलिए। राजू, जाने से पहले सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, अगर गांव में बचा खुचा मेरा कुछ रह गया हो तो उसे बेचकर एक स्कूल बनवा देना। हाँ भैया। अच्छा ठाकुर साहब, जीती रहो मेरी बच्ची। सूरज।